Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. In this video, we will discuss the remaining PYQ of ecosystem. First question is, the mass of living material at a trophic level at a particular time is called standing crop, gross primary productivity, standing state या फिर net primary productivity. Living material का mass बोला हुआ है, that is also known as the standing crop. Next question is, match the following and select the correct option. कॉलम 1 से रिलेटेड चीज़ें मैच करनी है इन कॉलम सेकंड. तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, अर्थवर्म, दैट इज़ अ डेट्राइटिव. और सेकंड वन इज सक्सेशन. सक्सेशन में क्या होती हैं हमारी पायनियर स्पीशीज, दैट आर द फर्स्ट फिशेज हु इन्वेड अ न्यू एरिया. इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज पॉलिनेशन. एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड हमारा क्या है, नेटैलिटी, दैट इज बर्थ रेट. ए का सेकंड ए के ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Given below is the simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem with 4 blanks A to D. Identify the blanks. सबसे पहले यहाँ पर अपने क्या होते हैं, प्रोड्यूसर. उनका लेटर फॉल होके हमारा क्या बनाता है, डेट्राइटस. तो C हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर. D विल बी लेटर फॉल, A विल बी डेट्राइटस. और यहाँ पर हमारा क्या होता है, रॉक मिनरल्स, जिसकी वेदरिंग होकर क्या बनता है, सॉयल सॉल्यूशन. A इज डेट्राइटस, B इज रॉक मिनरल्स, C इज प्रोड्यूसर एंड D इज लेटर फॉल. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Next question is, if 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? यहाँ पर प्लांट में क्या है, हमारी 20 जूल ऑफ एनर्जी है. तो फर्स्ट लेवल पर हमारी कितनी जाएगी, 10% जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2. आगे फिर 10% जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.2. उसके आगे फिर 10% जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.02. तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.02 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज एनिमल बोन्स, रॉक, फॉसिल्स या फिर सी वाटर. नेचुरल रिजर्वायर जो होता है फॉस्फोरस का, दैट आर रॉक्स. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर. Next question is, which one of the following processes during the decomposition is correctly described? First, the humidification lead to the accumulation of a dark color substance, humus, which undergo microbial action at very fast rate. ये incorrect दिया हुआ है, ये बहुत slow rate पर जो है decompose होता है. Next is catabolism, last step in the decomposition under fully anaerobic condition. कैटाबॉलिज्म के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द सेप्रोफाइट्स. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. लीचिंग में वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ये भी इनकरेक्ट दिया हुआ है, वो बॉटम लेयर्स में जाते हैं. लास्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म. बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में फ्रेगमेंट करना इज फ्रेगमेंटेशन, और ये किसके द्वारा करा जाता है, बाय अर्थवर्म. तो ये ही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी. क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम. प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, स्ट्रेटिफिकेशन या फिर डीकम्पोजिशन. स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शनल यूनिट नहीं होती किसकी, इकोसिस्टम की. द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट. तो ये कहाँ पर एब्सेंट होता है, इन द फॉरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम. नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल. तो इस क्वेश्चन के जो है दो ऑप्शन करेक्ट हैं. सल्फर साइकिल एंड द फॉस्फोरस साइकिल आर द सेडिमेंट्री साइकिल, नॉट द गैसियस. Next question is, identify the possible link A in the following food chain. प्लांट को कौन खा रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा और उसको खाता है ईगल. तो फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, जिसका एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, कोबरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन द ग्रासलैंड इज कॉल्ड. रैबिट क्या है, हमारा कंज्यूमर. रैबिट कंज्यूमर है, तो दैट्स वाई इट इज नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. Mass of living matter at a trophic level in an area at any time is called standing state, detritus, standing crop या फिर humus. Living matter again same question है, that is also known as standing crop.
Next question is, which one of the following statement is correct for secondary succession? It is similar to primary succession except it has relatively fast pace. It begin on the bare rock. It occur on deforested site. It follow primary succession. करेक्ट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी सक्सेशन, तो दैट इज इट अकर ऑन अ डिफॉरेस्टेड साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? इट इज़ अपराइट इन शेप, करेक्ट है. इट्स बेस इज ब्रॉड, ये भी करेक्ट है. इट शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है. इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, ये इनकरेक्ट है. एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड शेप का नहीं हो सकता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम? गोट, स्पैरो, फ्रॉग या फिर लायन? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? स्पैरो. ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है? मोर देन 80%, अबाउट 60%, अबाउट 70% या फिर लेस देन 50%? Par is less than 50%. The breakdown of detritus into smaller particle by earthworm is a process called mineralization, humification, catabolism या फिर fragmentation. पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? fragmentation. The biomass available for consumption by the herbivore and the decomposer is known as gross primary productivity, net primary productivity, secondary productivity या फिर standing crop. इसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? फिश, जू प्लैंक्टन, फ्रॉग या फिर फाइटोप्लैंक्टन? तो इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है? फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रो इकोसिस्टम या फिर ओशन? तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द ओशन. The slow rate of decomposition of fallen log in the nature is due to their low cellulose content, low moisture content, poor nitrogen content या फिर anaerobic environment around them. तो इसकी वजह क्या होती है? low moisture content. Next question is, which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? Temperate deciduous forest, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो इसका आंसर हमारा क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो या फिर फ्रेश वेट? तो हम किस चीज़ को नहीं लेते? दैट इज फ्रेश वेट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन? तो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सी होती हैं? फॉस्फोरस एंड सल्फर. ओके, थैंक यू. यहाँ पर अपना इकोसिस्टम खत्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, बाय बाय.